दिलों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मानटार तोपचांची में। वैसे झारखंड में सियासी उबाल, सियासी घमासान की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव के नज़दीक हैं हम। 13 और 20 नवंबर दिन मतदान का, 23 नवंबर को नतीजा अब सबके सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम मानटार मौजूद हैं और मानटार में टाइगर जयराम महतो रहते हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं। मेरे साथ रविंद्र जी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे जानना चाहूँगी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कैसी है और क्या सोच रखते हैं सियासत को लेकर। बहुत स्वागत है रविंद्र जी। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है, आपके और आपके सहयोगी का भी स्वागत है मानटाड़ के इस गांव में, और गुरुजी जयराम महतो के घर में आप सभी का, आप दोनों का स्वागत है। एक बात बताइएगा, कितने समय से जान रहे हैं टाइगर जयराम महतो को? हम तो बचपन से ही जान रहे, लगभग हम 6 क्लास में पढ़ते थे, 5 से ही जान रहे, 5 क्लास। तो तब से दोस्ती थी या भैया कहते थे या बहुत बड़े हैं, कैसे देखते हैं उनको? मेरे टीचर थे, गुरु जी। हाँ, तो आज जब आपके टीचर इतना नाम कमा रहे हैं, लोग जो है उनको इतना पसंद कर रहे हैं, तब कैसा लगता है? नहीं देखिए, उनका जो ऐसे लोग पहले भी जानते थे, ऐसा नो डाउट की, बट इतना लोग नहीं जानते थे, इस स्तर पे लोग नहीं जानते थे जी। पहले जिस स्तर पे थे, जिस स्तर पे काम करते थे, वो स्टार्टिंग से उनको समाज को लेके मतलब कुछ करने की लालसा उनके अंदर थी। समाज को लेके छोटा छोटा कार्यक्रमों में समाज को जगाने का, चाहे जो भी माध्यम से हो, वो समाज को लेके कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो जब आप क्लास 6 में थे, उनको देखते होंगे तो उस समय भी इतने ही जुझारू थे। आज जिस तरीके से भाषण देते हैं, जो तेवर है, सब कुछ उस समय नजर आता था? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसी तरह, सेम सेम, नो चेंज, एक थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। बट अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है, कुछ कुछ चीज़ों में वो कंट्रोल कर लिए हैं जी। कुछ चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल है, बट एक थोड़ा भी चेंज नहीं। कुछ तो अनुशासित इंसान थे या बहुत बदमाशी करते थे? नहीं, बिल्कुल वो बहुत अनुशासित इंसान थे जी। बिल्कुल, वो अपनी जो नियम कायदे कानून जो होता है, वो एकदम उसी पे चलते थे, उनका विचारधारा पे चलते थे। क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो है, उन्हें गुस्सा जो है वो आ जाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने बोतल पटक दिया था तो बहुत विवाद हुआ था। कैसे देखते हैं उस गुस्से को? देखिए, जाहिर सी बात है, आज जिस जगह पे वो है, अगर उस जगह पे कोई और इंसान भी होता तो उससे हम उतना गुस्सा, उससे ज़्यादा ही गुस्सा करता, क्योंकि वो अभी बहुत गुस्सा को कंट्रोल पे रखे। हम देखते हैं अभी हर दिन उनके पास एक से एक समस्या आती है। किन्हीं का ज़बरदस्ती ज़मीन का लेके मुद्दा, धनबाद से लेके कोल्हान, कोयलांचल, आपका संथाल परगना, हर साइड से लोगों के पास, उनके पास कॉल आता है कि मेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ है, नौकरी के नाम पे इतना ठगी हुआ है, मेरा ज़मीन का जबरन ये हो गया है, कंपनी मेरा ज़मीन ले लिया, अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। ऐसे अनेक मुद्दे डेली आता है। अगर वैसे इंसान के पास अगर रोज़ कम से कम 50 से 100 समस्या आती होंगी, तो जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह पे अगर लोगों का दोहन शोषण होगा, अगर उस जगह पे लोगों को अगर फेस टू फेस हो जाएगा कि जिन लोगों को लग रहा है कि वे लोग कर रहे हैं, तो उन लोग सामना अगर ऐसे इंसान से होगा तो गुस्सा तो जाहिर सी बात है। टाइगर जयराम महतो के घर में, क्योंकि अभी फिलहाल आप हैं, परिवार जो है किस तरीके से रहता है और क्या देखते हैं, क्या समस्या है? क्योंकि घर में जो मेन मेंबर वही है, वही बाहर रहते हैं, तो इनके जीवन में क्या बदलाव दिखता है? नहीं देखिए, अगर इनका घर में कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। पहले भी वो बाहर ही रहते थे, पढ़ाई लिखाई घर से, बस उनका पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बस इतना ही। सुबह उठते थे, जोरिया जाते थे नहाने के लिए, नहा के आते थे, कपड़ा से पहनते थे, खाना खाते थे, कॉलेज धनबाद बस पकड़ के धनबाद चल जाते थे। कॉलेज से 4 बजे आते थे, ग्राउंड तरफ खेलते कूदते थे, उसके बाद आते थे, शाम को घर आते थे, फिर पढ़ाई लिखाई। घर से उतना, तब भी उतना ही नहीं रखते थे और अब भी उतना ये नहीं रखते। टाइगर जयराम महतो पे अब इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जो है, उनका रहन सहन है वो काफ़ी बदल गया है। साथ ही इस बार चुनाव में वो जिन जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं, कुछ चेहरे विवादित हैं। देखिए, वो टिकट नहीं दे, पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड टिकट को ये कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी का जो सर्वे टीम डिसाइड कर रही है, स्कैनिंग टीम डिसाइड कर रही है, उसके बाद किसी को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे किसी को डायरेक्ट टिकट नहीं दिया जा रहा, बहुत जांच पड़ताल के बाद किसी को टिकट दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे क्योंकि टुंडी जो है वो टाइगर का गढ़ है, लोगों को लगा था वो टुंडी से लड़ेंगे, लेकिन लड़ रहे हैं डुमरी से, और टुंडी में उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे। डुमरी में लोगों का कितना प्यार मिल रहा है?
वो तो आप लोग लोकसभा के चुनाव में ही देख चुके हैं कि डुमरी की जनता कितना टाइगर जयराम महतो को प्रेम करते हैं। ये कहने की कोई बात है नहीं। लेकिन इस बार जगन्नाथ महतो के पुत्र भी रहेंगे मैदान में। नहीं, उनका बारे में क्या बोले, आप देखिए सकते हैं। कुछ दिन पहले विनोद बाबू का जयंती था, उस पर आप नाच करवाते हैं। झारखंड संस्कृति को बढ़ावा गजब का दे रहे थे, पैसा उड़ा रहे थे। ये तो बाहरी कल्चर है, पैसा उड़ाना, नाच कराना स्टेज पे लोगों का, ये तो बाहरी कल्चर है। स्पष्ट दिख रहा है, उनकी मानसिकता दिख रही है कि लोगों के प्रति क्या है। कल जेएमएम का जो एक रैली था, उस पर एक महिला, हम नाम नहीं जानते और नहीं उनके बारे में हम टिप्पा टिप्पणी करना चाहते, क्योंकि एक महिला है और हमसे बड़ी है, तो उनको आदरपूर्वक करना चाहते। देख सकते हैं उनके संगठन के लोग किस तरह का बयानबाजी करते हैं। भले आप व्यक्तित्व का मतभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद बातों का होना चाहिए, व्यक्तित्व का मतभेद नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेज से किस तरह के वर्ड यूज कर रहे थे, माँ बहनें बहुत सारी थी, आप उस मंच पे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, फिर भी वैसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना सही नहीं लग रहा। तो आप देख सकते हैं उनके विचारधारा किन दिशा में जा रही है। डुमरी की जनता जो है जगन्नाथ महतो को टाइगर कहती है और जयराम महतो भी टाइगर हैं। दोनों टाइगर जब इस बार मैदान में कहीं ना कहीं होने वाले हैं, तो ये जो मुकाबला होने वाला है वो कितना रोचक रोमांचक होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जगन्नाथ महतो क्योंकि इस बार नहीं है, उनका सुपुत्र लड़ेंगे। जी, सुपुत्र लड़ेंगे। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो छट जाएंगे पूरा एकदम, बिल्कुल वो टक्कर के नहीं देंगे। तो डुमरी में सिर्फ जयराम लहर है। बिल्कुल जयराम महतो। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं डुमरी की जनता से, आप जाके बिल्कुल केवल टाइगर ही टाइगर और ओनली परसनाथ का टाइगर। अच्छा, परसनाथ का टाइगर। टाइगर जयराम है तो नॉमिनेशन कब फाइल करने वाले हैं? 24 को करने वाले हैं। तो जो क्षेत्र में है, क्योंकि मानटार में वो रहते हैं, लोगों में कितना उत्साह है इस बार? बिल्कुल उत्साह है। और इस बार तो हम डुमरी के साथ साथ झारखंड का जनता भी बोल रही है इट्स रिवेंज टाइम। इस बार लोकसभा का बदला विधानसभा में लिया जाएगा। तो मतलब बिल्कुल ले लेंगे बदला? बिल्कुल बदला लिया जाएगा इस बार, रिवेंज टाइम। हम तो अपना इंस्टा के भी हर वीडियो में डालते हैं इट्स रिवेंज टाइम, ये बदला का समय है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जयराम महतो तो लोकप्रिय हैं, आप भी बहुत पॉपुलर है, ये कैसे हो गया? अब पता नहीं, लोग हम उनका वीडियो डालते हो, बाकी लोगों का प्यार है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। हाँ, थोड़ा बहुत तो है। ये जो आपको पॉपुलैरिटी मिलती है तो उसके बाद कैसा लगता है? नहीं, आम है, हम लोग ज़्यादा ये शौक नहीं करते कि आम बात है, जैसे जिस प्रकार रहते हैं वही कोई बड़ा चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो की सभा में बहुत सारे युवा लड़के रहते हैं, आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाई है वो जो है वो हैम्पर करता है, बच्चे सही से पढ़ नहीं रहे। क्या आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी हम पीजी में एडमिशन लेने वाले, पीजी कर रहे हैं जी। ऐसा कुछ है नहीं। हर कोई देखिए, अगर स्टूडेंट को भी पता है इस बार अगर चूक गए जी, तो और कोई मौका है नहीं हम लोग के पास। अभी पिछले 5 साल में हम आपको बता रहे हैं, पिछले 5 साल में हमारे जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छी झारखंड में नीति नहीं रहने के कारण हमको लग रहा है कि 12 से 13 लड़के 12 से ग्रेजुएट के बीच में बाहर चले गए। जी, मेरे साथ पढ़ने वाले लड़का लोग, एक बगल में स्कूल है जहाँ पे भैया पढ़ाते थे, टीएपी हाई स्कूल में, वहाँ से पास आउट के बाद लड़का ग्रेजुएशन, कोई ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं कर पाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तो यहाँ की जो नीति है, देख सकते हैं इंटरनेट तो बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक को बंद करके दिखाइए ना जी। इंटरनेट तो आप बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, यहाँ की सरकार के पास नीति नहीं है। वो लोग इसलिए चुनाव में युवा आ रहे हैं, क्योंकि युवा भी चाह रहे हैं कि इस बार कोई अच्छा सरकार बने, युवा बेरोजगार लोगों का सहायक बने। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि डूबती नैया को इस बार कोई खेवैया मिल जाए, कोई तिनके का सहारा मिल जाए, तो वो है बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी खासियत टाइगर जयराम महतो की जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हो? लोगों का दर्द को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं जी। लोगों का दर्द को बहुत आसानी से वो पढ़ लेते हैं, और किसी भी हालत में वो सबसे पहले जनता को सर्वोपरि मानते हैं। जनता के लिए अपना दिन रात, घर परिवार, हर चीज़ जनता को मानते हैं। घर पे उनका आना जाना मतलब बहुत कम रहता है? बिल्कुल बहुत कम रहता है। लोग जो जब उनसे मुलाकात करने आते हैं तो कैसे मुलाकात होती है? सुबह पहुंच जाते हैं घर पर? नहीं, अगर लोगों का मुलाकात हो जाएगी, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, अगर पूछ लीजिए कि वो है कहाँ। बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि बिना कॉल, बिना इन्फॉर्मेशन के बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। हमें भी बहुत ख़राब लगती है कि लोग इतने दूर से गाड़ी में पैसा खर्च करके अपना दिन
समय बर्बाद करके आ जाते हैं और भेंट मुलाकात नहीं होता है। हमें भी बहुत ख़राब लगती है, लेकिन उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिए कि भैया इस क्षेत्र में है कि नहीं है, या फिर किसी और क्षेत्र में आने के बाद अगर आप लोग का भेंट मुलाकात नहीं होता होगा तो आप लोग को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी खराब लगता होगा। क्योंकि आप तो टाइगर जयराम महतो को बहुत दिनों से जा रहे, कोई ऐसा कोई खास चीज़ जो उनको बहुत पसंद हो, खाने में, पीने में, पहनने में, ऐसा कुछ भी? नहीं, वो आज तक शौकीन नहीं किए कोई भी चीज़। उनको जो मिलता है पहन लेते हैं। अभी तो बहुत ऐसे हैं कि लोग आरोप भी लगाते हैं, लेकिन वो आज तक वैसे नहीं है। जो पसंद लगा वो पहन लेते हैं, जो मिल के खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको यही चाहिए, जो मिलता है खा लेते हो। आज तक वो खाने पीने पे, ना ही पहनने कपड़ा वपड़ा कुछ ही नहीं किए हैं कि हमको यही चाहिए वही खाना है। नहीं, जो पसंद आए खा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही आप लोग एक वीडियो देखे होंगे, वो पूरा डुमरी का दौरा किए और करीब 4 बजे हम लोग जलपान जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग सुबह खाना कितना बजे खाते हैं? 8 से 11 के बीच में ही खाते हैं, लेकिन वो 4 बजे खाना खाए थे एक नदी में, जमुनिया नदी में। सो भी माड़ भात खाए थे। वो कोई खाने पीने में ये नहीं करते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं। आपको लगता है क्या कि कैमरे पर टाइगर जयराम महतो कुछ एक्टिंग करते हैं, जब वो कैमरा देखते हैं तभी वो खास तरीके का कोई व्यवहार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो बहुत सारा ये हो गया है कैमरा वैमरा। वो जब ये सब नहीं था, आंदोलन नहीं था, फिर भी वो कूद फान करते रहते थे। जोरिया के ऊपर एक जो हम लोग बोलते हैं उसको मिट्टी का ढीला था, उससे कूद जाते थे जोरिया को, उस पट्टी चल जाते थे, इधर उछल कूद करते थे, पेड़ चढ़ के कूद जाते थे। ऐसे वो करते रहते थे। कोई ऐसा ये नहीं, उनका एक्टिविटी ही ऐसा है। तो उनका जो रूटीन चेंज हुआ है, क्योंकि अब वक्त पे खाते पीते नहीं, तबीयत भी जो है बीच बीच में सही नहीं रहती है, तो आप लोग उन्हें क्या देते हैं, अपनी ओर से क्या मैसेज देते हैं, क्या ख्याल कैसे रखते हैं आप? देखिए, उनका हम लोग का क्या, उनका मौका ही नहीं मिलता। आप विश्वास कीजिए, हम लोग जब साथ में रहते तो ऐसे दिन भर जैसे पंचायत दौरा या फिर ग्रामीण दौरा हुआ, टोला टोला मोहल्ला मोहल्ला हुआ, एक दिन में कभी 27 सभा, कभी 28 सभा। उस दिन तो डुमरी में 27 सभा हुआ, लगभग रात के 11:30 बज गया। ठीक है, और एक ही बार खाना खाए थे 4 बजे में। ठीक है, माड़ बाद उसके बाद वहाँ से डुमरी में उनका लगभग 4 से 5 जगह के टीम इंतजार कर रहे थे। तो यानी पर टीम को अगर आधा घंटा भी समय देते तो 2 घंटे, यानी 11:30, 12, 1:30 बज गया। उसके बाद थोड़ा पैर हाथ धो के फ्रेश होने में भी 2 बज गया। तो 2 बजे फिर खाना मुश्किल है किसी के घर में। ये खाए पिए इतना तगड़ा भाषण कैसे दे लेते हैं? ये तो हम एक तरह से कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड भाई। कोई अनदर पर्सन ऐसा मर जाता। तो मतलब कुछ ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक, ग्लूकोज पीना, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीना, बीपी मेंटेन रखने के लिए कुछ भी नहीं। बस पानी का बोतल, सभा में भाषण देते देते पानी का बोतल पीते हैं, पानी पीते हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पीते। तो आप लोगों से कभी ये शिकायत नहीं करते हैं कि आज बहुत थक गए हैं या आज मन नहीं कर रहा है बोलने का, ऐसा कुछ? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं किए कि आज जैसे लोग उनके पास बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, लोग देखते हैं उसके बाद उनके अंदर अलग ही एनर्जी आ जाता है। भले अभी हम लोग 4 लोग बैठे हैं तो बोलेंगे शरीर दर्द करता है, हम लोग एक जगह बोलते बोलते हम लोग को बोलते हैं गर्दन दर्द कर रहा है, लेकिन उनके पास एक दिन में 20 से 25 सभाएं कर लेते हैं, नुक्कड़ सभाएं कर लेते हैं। तो वो भगवान को मानते हैं क्या टाइगर जयराम महतो? बिल्कुल, भगवान हर कोई मानता है, वो भी मानते हैं भगवान को। तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं चुनाव जीतने के लिए? आप लोग अपनी ओर से कुछ ऐसा भक्ति वगैरह का साथ पकड़? नहीं, हम तो भगवान से, देखिए हम लोग ऐसा करते नहीं, लेकिन हम भगवान से ही बोलते हैं कि अगर आपको, हम भगवान से ही मांगते हैं कि भगवान को अगर जरूरत है झारखंड में जयराम महतो को, जयराम महतो की सरकार की, तो आप बिल्कुल एकदम साथ दीजिएगा भगवान इस बार। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रविंद्र जी को, क्योंकि हम उनके घर पर आए हैं और ये वही साथी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं। भले रविंद्र जी टाइगर जयराम महतो को गुरु जी कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने टाइगर जयराम महतो को, कहूँगी कि बचपन से देखा है, बहुत समय से देखते आ रहे हैं और वो बता रहे हैं। हम जो है लगातार वैसे तो लाइव इंडियन गार्ड कवरेज कर ही रहा है, लेकिन आप बताइएगा टाइगर जयराम महतो की कौन सी खासियत आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है?